अस्सलाम वालेकुम माय डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। कल के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बताया था मैंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए गा ऑर्गेनिक कंपाउंड जेमिंग तामिंग ना चीज सुम अशद सख्त जरूरी नता हगवादो, ठीक है ना। तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। एक बताया था आपको मैंने वर्ड रूट समझना जरूरी है, तो जितना आप इसको अच्छे से याद करेंगे उतना नेमिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो आपको वर्ड रूट याद करने हैं, फिर इसके बाद सुफिक्स कौन से लगते हैं। जनरली कल बताया था मैंने आपको सुफिक्स दो टाइप के हमारे पास होते हैं, एक प्राइमरी सुफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सुफिक्स बताया था मैंने। सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। अच्छा, तो सुफिक्स सुफिक्स जो वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल होंगे और प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल होगा, वो हमने कल बताए थे आपको। फिलहाल देखो, अब हमें आपके इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लास 10th वालों के लिए कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किन की हमें नेमिंग करना है, वो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत आइडिया आपको दिया है। हमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है। हाइड्रोकार्बन सामीन तामाते सेंताल सब्जी, ठीक। फिर इसके बाद उसकी डेरिवेटिव्स तो बहुत है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कुछ हेलो ग्रुप्स के हमें नेमिंग करना है। फिर इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के हमें नेमिंग करना है। तो बस इतने ही है, ठीक है ना। तो ये सब तभी इजी हो जाएंगे आपके लिए अगर आप इनको अच्छे से याद करेंगे, इनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो कल हमने शुरू किया था हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, ठीक है। आपको बताया था मैंने कैसे नेमिंग करना होता है हाइड्रोकार्बन। हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं। कल बताया था मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ला अल्केन्स स्पिन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ला अल्कीन या बिना अल्काइन्स स्पिन, ठीक है। अब अल्केन ला यंता मतलब अल्केन ला मिंगता मतलब शुरू अल्केन ही गिरे, पहले अल्केन खत्म करेंगे, फिर इसके बाद अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर इसके बाद उनकी डेरिवेटिव्स पे जाएंगे, फिर हेलो पे, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अल्केन का हमने कल थोड़ी बहुत आपको दो तीन एग्जांपल्स हमने कल डिस्कस की थी। आज इसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे चलेंगे हम, ठीक है। अच्छा, तो इसी अल्केन में मैंने आपको बताया था, सपोज मेरे पास एक अल्केन है, सपोज ब्यूटेन। एग्जांपल शुरू करता हूं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछा जाता है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, चीज आपने करना कुछ नहीं है। इस ब्यूटेन को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो हिस्से में क्या करना है, डिवाइड करना। क्या क्या, एक आपके पास एन आ जाता है, यहाँ ब्यूट, ठीक है ना। आपके पास दो हिस्से, एक ब्यूट है, दूसरा एन है, ठीक। एन से बना प्राइमरी सुफिक्स जो वर्ड रूट के बाद इस्तेमाल हो रहा है, प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना। और प्राइमरी सुफिक्स एन किन के लिए लगता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड आपने डालना है। और ब्यूट मींस वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या हमारे पास, ब्यूट देखो कितने कार्बन है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, सम कार्बन जरिंसु 4 कार्बन। तो अच्छी बात नहीं कहते, अच्छी बात विषय हमें 4 कार्बन बनाने हैं यहाँ पे। तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 कार्बन चोचा देखना, हर कार्बन अच्छी बात हम सिंगल बॉन्ड डालेंगे इनमें, क्योंकि एन है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड डालो, ठीक। और हर कार्बन की बैलेंसी पूरी करनी है, मैंने आपको बताया था। कार्बन चूंकि टेट्रावैलेंट है, इसलिए 4 बॉन्ड जो है बनाना पड़ेगा। अब इस कार्बन की बात करो, हर कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमें देखनी है, ठीक है ना। अगर कंप्लीट है तो ठीक, नहीं तो हमें हाइड्रोजन डालते हुए आगे चलना है, चूंकि वी आर डीलिंग विद हाइड्रोकार्बन। कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करो, एक बॉन्ड यहां से आ गई, 2 3 और 4, इन पे क्या डालेंगे, हाइड्रोजन, क्लियर। अब इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन की 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन, टोटल 4, इसकी बॉन्ड पूरी हो गई, ठीक है ना। सो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ किसका, ब्यूटेन का। अब इसी का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना होगा तो चिबार्गोस, इस फर्स्ट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन। तो इस फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं।
So this is the condensate structure of जी ब्यूटेन. क्लियर. अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इस पर्टिकुलर ब्यूटेन का. जर कार्बन स्टिचिंग दोनों हाइड्रोजन स्टिचिंग. ठीक है, टोटल कार्बन सम 1 2 3 4 कार्बन. ठीक है ना, C4 हो गया. ठीक, हाइड्रोजन सम 3 4 5 6 7 8 9. अच्छा देखिए 3, सॉरी इसके साथ 3 3 3 6 7 8 9 10 H10. So this is the molecular formula of butane. ये ब्यूटेन का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला. इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है. ठीक है ना. अच्छा, इसी तरह से सपोज हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन, डेकेन मैंने आपको कल बताया था कि आप खुद घर पे ट्राई करेंगे. फिर भी यहां से एक एग्जांपल लेंगे हम ऑक्टेन का. सपोज ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. चीजें स्पिंगर्स सबसे पहला चीज ऑक्टेन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक हमारे पास ऑक्ट है. ऑक्ट का मतलब क्या है, कितने कार्बन है, 8 कार्बन. यानी कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में टोटल 8 कार्बन है. और हर कार्बन के बीच में देखो प्राइमरी सुफिक्स एन लगी हुई है. एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड. मींस आपने करना क्या है, 8 कार्बन बनाने हैं. ठीक है ना, कितने कार्बन बनाने हैं, 8. 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8. क्लियर. हर कार्बन के बीच में आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे. हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करो. हाइड्रोजन डालते हैं जब, इस पे कितने लगेंगे हाइड्रोजन, 3. 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन लगेंगे. ठीक है ना, 4 बॉन्ड चाहिए. 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगेंगे इन पे. इस पे भी 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन पे भी अगेन 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन. इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन. और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन. सॉरी, इस पे 3 हाइड्रोजन. अब इसका कंडेंसेट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. बीच वाले यहां से यहां तक सब पे 2 हाइड्रोजन होगा. CH2 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 CH2. टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 और 6. फिर लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बना होगा तो जरा अच्छी बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला. कार्बन कितने हैं, टोटल 8 कार्बन है. हाइड्रोजन 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे. टोटल सब 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. या दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं 8 2 16 16 का 2 ऐड बचा, टोटल उतने हाइड्रोजन आएंगे. ठीक है. सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन. आप इस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, हम थोड़ा अब ट्विस्ट की तरफ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे इसी अल्केन में. अभी इसको टच नहीं कर रहा हूं मैं, इसी अल्केन में. ठीक है ना. अब मैं थोड़ा ब्रांचिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा. आप देखो यहाँ पे इस ऑक्टेन को अच्छे से देखो. कार्बन कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन यहाँ पे अटैच होते हुए आगे जा रहे हैं. यानी कि बीच वाले कार्बन से कोई आगे कार्बन नहीं निकल रहा है. तो दिस चेन नॉर्मल चेन. चीजर चेन सपोज मेरे पास है. अगर आपसे पूछा जाता है CH3 CH2 CH2 CH3, बताओ भाई इस हाइड्रोकार्बन का नाम जरा को स्ट्रक्चर बुद्धि कितना दी मींग पुगो तो जर जर नची वे क्या मजमा दे कार्बन स्टिचिंग टोटल सम कार्बन दो 1 2 3 4. हमें सबसे पहले तो वर्ड रूट चाहिए. वर्ड रूट ची का पता शायद नंबर ऑफ कार्बन थिंग्स को मोर नंबर ऑफ कार्बन था तो 1 2 3 4 दो 4 अगर का तो C4 का तो टोटल कार्बन 4 का तो नचिसो टोटल कार्बन 4 का तो ब्यूट जब रखो दूसरा चीज भी आते हैं ब्यूट. अब इसके साथ प्राइमरी सुफिक्स कौन से लगेंगे. अब चूंकि हर कार्बन देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हमें सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा सुफिक्स इस्तेमाल करना है, प्राइमरी सुफिक्स एन इस्तेमाल करना है. तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है ये. क्लियर. अच्छा, दूसरा बात आप सिंपल एक चेन है. ठीक है ना. तो दर्शन करते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन हम कहेंगे. एन जरवाना चीज इंचु नॉर्मल, एन जरवाना चीज इंचु नॉर्मल. नॉर्मल ब्यूटेन है ये. क्लियर. अब सपोज मैं क्या करता हूं, एक कार्बन को उठा के बीच वाले कार्बन पे लगा देता. ठीक है ना. सपोज इस तरीके से देखो 3 कार्बन को मैं 4 में से टोटल 4 कार्बन में से 3 कार्बन को मैं, ठीक है ना, एक लाइन में रखता हूं और लास्ट कार्बन को उठा के बीच वाले कार्बन के साथ जोड़ता हूं मैं. और हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, मैं डालता हूं.
अब देखो इन दो स्ट्रक्चर में आपको फर्क नजर आएगा। फर्क क्या है? ये सिंपल चेन है, ठीक है ना, नॉर्मल चेन है, लेकिन ये ब्रांच हो गई। बीच वाले कार्बन से और कार्बन निकल रहे हैं। जब भी बीच वाले कार्बन से और भी कार्बन अगर निकलते हुए आगे चलेंगे तो उस वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगी ते स्ट्रक्चर उल्ला ब्रांचेड चेन जर्सिन या ब्रांचेड स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जर्सिन। तो आते कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सगा या ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन सगा चिबा समिंग तंग मसु दो सिलचिन रखसा। सिंपल चेन को या नॉर्मल चेन को नेमिंग करना आसान है, ठीक है ना, आसान तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रांचेड चेन को कैसे नेमिंग करना है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सपोज ये ब्रांचेड चेन है, ठीक, तो ब्रांचेड चेन के केस में कार्बन देखो 4 कार्बन तो आ गए, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हमें। अब देखो इस कार्बन की बात करेंगे, टोटल कितने इसको बॉन्ड चाहिए? 4, 1 2, ठीक है ना, 3 और 1 4, ठीक है। इन पे क्या लगेंगे? हाइड्रोजन, ठीक। इस कार्बन की बात करो, इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे और उसके लिए देखना पड़ेगा कितना बॉन्ड ये फिलहाल इस वक्त यहाँ पे है। देखो ये कार्बन जो है एक बॉन्ड यहां से बना रहे हैं, एक बॉन्ड यहां से बना रहे हैं, एक बॉन्ड यहां से बना रहे हैं, 3 बॉन्ड बना रहे तो और एक बॉन्ड की जरूरत है, खत्म। 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता कार्बन, ठीक। अच्छा इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, इन पे हाइड्रोजन लगेंगे। इसकी बात करो 1 2 3 और 1 4, ठीक। अब इसका कंडेंसेट स्ट्रक्चर बनाएंगे जरा, जो ओपन स्ट्रक्चर हो कंडेंसेट स्ट्रक्चर पूछी हो। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3 CH3। इस कार्बन के साथ कितने लगे हुए हाइड्रोजन? अच्छे से देखो इसको, दी कार्बन पिकट सम हाइड्रोजन बियर लुक अटैच लुक छिक छिक सादी सादे। यहां से तो कार्बन है, यहां से भी कार्बन है, यहां से भी कार्बन है, लेकिन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है, चीज बियर गो CH। लेकिन द्याना कार्बन पिकट जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, द्याना कार्बन पिकट योग अलता से चिदुक यंग कार्बन चे अटैच सोच दुक दे कार्बन पिकट सम हाइड्रोजन दुक 1 2 3 CH3 बियर गोस। जना कार्बन पिकना दिल तसे कार्बन ची सोच दुक दी कार्बन पिकट सम हाइड्रोजन दुक 1 2 3 CH3। दूसरा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कंडेंसेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसका ब्यूटेन का कंडेंसेट स्ट्रक्चर। अब जो ब्रांचेड स्ट्रक्चर जर्सिन छह जर्सिन, क्योंकि आप बीच वाले कार्बन से और कार्बन निकल रहे हैं। इस केस में ऐसा नहीं था, बीच वाले कार्बन से कोई कार्बन नहीं है, सिंपल एक चेन है जिसको नॉर्मल हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं या नॉर्मल चेन हम कहेंगे, लेकिन इसको अब नॉर्मल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आइसो। मतलब कि अपना आइसोमरा सिलचिन फिलहाल इतना याद रखो, आते हम नेमिंग कर रहे हैं इनको। अब दियो चिबसनिंग ता दियो डायरेक्ट ब्यूटेन जर बनियन छमेन तरह, इसको हम डायरेक्ट ब्यूटेन नहीं कह सकता। डायरेक्ट ब्यूटेन बने दियो, नॉर्मल ब्यूटेन को हम ब्यूटेन कहेंगे, लेकिन ये जो है ब्यूटेन नहीं है, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, ठीक है ना। बल्कि क्या करना है, जब भी ब्रांचेड स्ट्रक्चर होगा, ब्रांचेड स्ट्रक्चर पता सो बीच वाले कार्बन से और कार्बन भी इनका ना दोन ब्रांचेड जर्सी। जब भी ब्रांचेड स्ट्रक्चर होगा तेचना रूल खची गयो, ते रूल ने याना मला आता हा गॉर्गोशिन, ठीक है ना। ते रूल पहला रूल पूछियो ब्रांचेड स्ट्रक्चर के केस में सबसे पहले आता अच्छी बारकोस्पत का तुझे ना, सबसे पहला आता चेन चिक सेलेक्ट बारकोस्पत। अब यहाँ चेन सुम भी दे, नॉर्मल चेन सुम फिंग वगैरह चिन आता है, चेन चिक चिक यूं नहीं दे, एक नॉर्मल चेन ये बन रहा है, ठीक है ना। अगर कदू नॉर्मल चेन चिक चिक कदू ना CH3 फिस्ता भी से सो, ठीक है। यह चेन चिक चिक पॉसिबिलिटी तो अब इस तरह से भी बन सकता है, देखो ये एक चेन बन सकता है, ठीक है ना। यह पॉसिबिलिटी चिक चिक तो ये भी एक चेन बन सकता है, नॉर्मल चेन कार्बन एक कार्बन थ्रू दे सकता है और दूसरी, ठीक है। यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है चिवास। अगर दूसरा ब्रांच चेन करते हो तो आता पॉसिबल नती लस पुछिन सु पहला वमा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। दिया पॉसिबिलिटी दु नॉर्मल चेन सुम दनिनु, नॉर्मल चेन सम दनिनु सुम सुम पहले चिक चिक मैंने सेलेक्ट बचमें गाते गाओ सेलेक्ट बेक का तो जरना पहला रूल ची सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल chain of carbon atom, chain of carbon atom, ठीक है ना। select the longest possible chain of carbon atom, ठीक है ना, and that chain is called chizar chain, parent chain. That chain is called parent chain. और that chain प्लस इधर chain सु parent chain। सबसे पहला नहीं chain मतलब कुछ chain सु
मतलब तो ब्रांचिड हाइड्रोकार्बन के केस में आता पेरेंट चेन चिक सेलेक्ट बा जरूरी है, ठीक है ना। चिंचु पेरेंट चेन चिक सेलेक्ट बा मन सखत जरूरी है। अब सपोज देखो इधर, इसको मैं मिटा रहा हूं, बता दिया चेन सेलेक्ट भी पॉसिबिलिटी सुमदुक यमेंदा दी चेन को सेलेक्ट बारगोस नॉर्मल चेन, यमेंदा दी चेन को सेलेक्ट बारगोस, यमेंदा दी चेन को सेलेक्ट बारगोस, ठीक है। देन लगा सेलेक्ट विद वो चेन सेलेक्ट करेंगे, उस चेन को हम पेरेंट चेन बनाएंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन, ठीक हो। अब देखो सपोज सबसे पहले दी चेन को सेलेक्ट कर दो, मैंने सम कार्बन होनु 1 2 3 कार्बन, ठीक है। दी चेन को सेलेक्ट कर दो, मैंने सम कार्बन होनु 1 2 3 कार्बन, दी चेन को सेलेक्ट कर दो, मैंने 1 2 3 कार्बन। तीनों केसेस में सेम नंबर ऑफ कार्बन हमें मिल रहे हैं। नदी मर्जी इनका सेलेक्ट बना, तो गतिस का सेलेक्ट विद हम इस चेन को सेलेक्ट करेंगे, जो सेलेक्ट विद गतिस, और जो जिस चेन को हम सेलेक्ट करते हैं दे सेलेक्ट बखनी चेन को लेची गतिस पेरेंट चेन। ये हमारा क्या बन गया, पेरेंट चेन। चिल्दा निदुमती पेरेंट चेन दनी इतु जो है। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, नम सेलेक्ट बात सुख जब भी हाइड्रोकार्बन ब्रांचिड होगा और गा चेन को पेरेंट चेन से चुनजो, उस चेन को हम पेरेंट चेन बनाएंगे ब्रांचिड स्ट्रक्चर में जिस चेन में ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, कार्बन आ जाए, ठीक है। इतना याद रखो। और जो ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर रहते हैं, CH3 बाहर है उसे दे पेरेंट चेन ना, जो ग्रुप पेरेंट चेन से बाहर रहते हैं ओदू नजर बाद सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट, हमने मेरे कल आपको समझाया था कि सब्स्टिट्यूएंट के हमेशा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। आप इस सब्स्टिट्यूएंट पे आते प्रीफिक्स इस्तेमाल बचिन जरूर चीजर बात कर तो जना अदर या नस्ते फिलहाल एक चीज का बता सो पेरेंट चेन सिलेक्ट बसर के अपना बाहर लुस्खानी कार्बन लगाते चीज अर्चिन सब्स्टिट्यूएंट जर्चिन बाहर लुस्खानी कार्बन ला सब्स्टिट्यूएंट दो इतु, ठीक है। अच्छा, अब इस CH3 चीन सुनी का तो जरना तोस दे, CH3 चीन सुनी का तो जरना, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ भाई मुझे मीथेन का स्ट्रक्चर बना के दे दो जरना ते शिव से शाबाश। मीथेन स्ट्रक्चर जो जरना रूल पुलसास पिन दे, मीथेन को दो हिस्सों में डिवाइड करो। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है मिथ और क्या आ रहा है एन जर बना सिंगल बॉन्ड, मिथ जर बना कार्बन एक ही कार्बन है बस, तो क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन बनाओ यहां पे और बस एक ही कार्बन, और कार्बन तो नहीं है। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो ओपन स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो जरा इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4। तो CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है किसका, मीथेन का। तो मीथेन CH4 है, तो CH3 ने CH4 अच्छी भरा दो, ठीक है संतोष ने। CH3 और CH4 में क्या फर्क है, एक हाइड्रोजन का फर्क है। CH4 हो गया मीथेन, क्लियर, और CH3 इधर बनो फर्क कुछ ही फर्क एक हाइड्रोजन का है, -1 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, क्लियर। तो जब भी मीथेन में से एक हाइड्रोजन को आप निकालते हैं, ठीक है, निकालने के बाद जो ग्रुप हमें बचता है दे ग्रुप को चूंकि मीथेन ही करे उसने मीथेन नजर में 4 हाइड्रोजन बिंदु बल्कि एक हाइड्रोजन निकल गया CH3 है तो मिथाइल आइल चोक खोचिन, ठीक है ना। एन को हटाई बस आइल को चोक खोचिन सुक नम खोचिन सुक। जब भी अल्केन में से जनरली अल्केन आना हाइड्रोजन चिपिंग मचिक जो ग्रुप बचेगा तो अल्काइल रनी जनरल स्पिरिट अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करो तो जो ग्रुप हमें बचेगा तो लची दर्शिन एन को हटाई बस अल्काइल दर्शिन। देर एग्जांपल चिवेस गाता अल्केन चिक्यो सपोज मीथेन हाइड्रोजन चिपिंग mana चिल्डन CH3 दु मीथेन का तो इन दु चिल्डन मिथाइल दन मलदा नची शाबाश, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इथेन, इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे चिल्डन मरगोस एन को हटाओ आइल लगाओ इथाइल। इथेन का स्ट्रक्चर क्या है, इथेन अगर आपसे पूछा जाता है इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ तो फिर दो ग्रुप में डिवाइड करो इसको दो पार्ट में, ए मींस सिंगल बॉन्ड, इथ मींस C2 दो कार्बन बनाओ, सिंगल बॉन्ड लगाया बीच में 1 2 3 4 इन पे हाइड्रोजन लगाओ, ठीक। चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C टोटल कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देखो CH3 CH3, ठीक है ना, या नहीं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। अगर आप इस इथेन में से ये इथेन है
दिया हाइड्रोजन ची का तो माइनस का तो बना यहाँ ची थोप ची C2H5 this C2H5 चीज़ वर्गोस दो का तो इथेन इन नदियों चीज़ वर्गोस इथाइल चीज़ वर्गोस इथाइल यानी कि एक चीज़ का नाम बता सो कि अल्केन और अल्काइल में सिर्फ एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अल्केन में कार्बन के साथ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, अल्काइल में कार्बन के साथ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगी। देखो इधर अल्केन में कार्बन के साथ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अल्काइल में कार्बन के साथ ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दुई तुझा से एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। छारा दी मी कुछ इंसुलिन इसका क्या नाम है मीथाइल चिंसो मीथाइल। अब दी मीथाइल वर्ड को नम यूज बचेगा तो जरना वर्ड रूट से पहले क्योंकि बुंदा आते हैं जस्पिन सब्स्टिट्यूएंट आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मीनिंग को वर्ड रूट बची पहला एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है मीथाइल ठीक है ना। तो दे मीथाइल को वर्ड रूट बची करके अपना इस्तेमाल बचिंसु ठीक है। अब यो तरह बते दियो मीन ठीक है। इसकी हम नेमिंग करेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांचेड स्ट्रक्चर की ठीक है। अब देखो इधर अच्छे से देखो। अच्छा जो मीनता में मीना पेरेंट चेन आते सिलेक्ट पर सम कार्बन दो पेरेंट चेन है लो पेरेंट चेन है टोटल 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन जना वर्ड रूटिंग आती पेरेंट चेन पे सम कार्बन न दे वर्ड रूट दनी और 3 कार्बन उत्पन्न चीज 3 कार्बन कहते हैं प्रॉप यानी कि प्रॉप ने इस्तेमाल बार हो जाता है। अब दी वर्ड रूट टू प्रॉप यूज है क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन था। अब इस प्रॉप के बाद सुफिक्स योचिन प्रफिक्स योचिन गुदे आते जस्पिनेता प्रफिक्स नाम इस्तेमाल से ती के सलोचा प्रफिक्स यूज बाय चलो तो पहला सुफिक्स बन गया थे। सुफिक्स ची वे दी पेरेंट चेन पे अनु कार्बन ना कार्बन स्किल लगा चु बॉन्ड चिदुक सिंगल बॉन्ड कार्बन ना कार्बन स्किल सिंगल बॉन्ड दो तो कार्बन ना कार्बन स्किल सिंगल बॉन्ड करते हो ना एन इस्तेमाल वर्गोस प्रॉप क्या अपना चीज कहते हैं एन। लेकिन मसला ये है मसला CH3 का है। अब दी मीथाइल को चीजें कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट दी सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल बचिन गुंदा डिस्कस बस में होता है। दी सब्स्टिट्यूएंट मीनिंग को दी प्रॉप यानी कि वर्ड रूट बची पहला इस्तेमाल बचिन घर इस्तेमाल बचिन पहला। लेकिन गाता दो पता चार क्वेश्चन की दी सब्स्टिट्यूएंट को ग कार्बन भी का अटैच दो पेरेंट चेन पहला कार्बन भी का दूंगा दूसरा कार्बन भी का दूंगा तीसरा कार्बन भी का अटैच दो दे नंबर को फिंग में मिलना जरूरी। इसका मतलब पेरेंट चेन बुलाते हैं नंबरिंग तंग और वर्षा चतंग से इनसे पेरेंट चेन बुला दी पेरेंट चेन बुला नंबरिंग तंग से 1 2 3 4 5 इस तरीके से कार्बन को नंबर करते हम वो आगे चलेंगे ठीक है ना। तो दी पेरेंट चेन बुला नंबरिंग तंग मकसद तो हो दिया इनसे क्योंकि आता सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन को पता छछिनसो या कोई भी ग्रुप लगा होगा पेरेंट चेन के कार्बन पे वो हमें पता चलता है वो नंबर ठीक है। अच्छा तो दी सब्स्टिट्यूएंट कुछ सवा कार्बनिक अटैच जो कर दो जरा दी पेरेंट चेन कार्बन होना नंबरिंग था वर्गोस नंबरिंग करना था जरा नंबरिंग करने के लिए हमारे पास दो डायरेक्शन है या मैं ना दी कार्बन भी करे शुरू वर्गोस दिलतस है या मैं ना दी कार्बन भी करे शुरू वर्गोस दिलतस है ठीक। उसके लिए अगेन रूल है पहला रूल लाते पेरेंट चेन सेलेक्ट बस दूसरा दे पेरेंट चेन को अच्छी वर्गोस नंबरिंग तम वर्गोस ठीक है ना। तो नंबरिंग के लिए आप क्या करेंगे नंबरिंग के लिए एक रूल याद रखो सेकंड जो रूल है फर्स्ट रूल तो ये हो गया सेकंड जो रूल है वो हमें पेरेंट चेन को नंबरिंग करना होता है पेरेंट चेन को नंबरिंग करना होता है ठीक है। अब सेकंड रूल ठीक है तो फॉर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ठीक है ना रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस rule of first point of difference is applied। rule of first point of difference को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RFPD ये हमें अप्लाई करना है। क्या है ये रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अभी समझा रहा हूं मैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं हमारे पास दो ऑप्शन है इस पेरेंट चेन को नंबरिंग करने का एक तो लेफ्ट टू राइट सपोज मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 इस कार्बन को 2 लगाता हूं इस कार्बन को 3 ठीक है। तो जो ग्रुप लगी हुई है वो कौन से कार्बन पे सेकंड कार्बन के साथ है ठीक है ना। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 तो इस साइड से भी ग्रुप जो है सेकंड कार्बन के साथ लगी हुई है। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं ग्रुप जो है सेकंड कार्बन के साथ लगी हुई है। अगर आप यहां से नंबरिंग करती हैं ग्रुप अगेन सेकंड कार्बन के साथ दोनों साइड से सेम है।
रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, दोनों साइड से इक्वल नंबर आ रहा है। राय मार्जिन येरेस ngaz dirna नंबरिंग ता से मिंग ता दियंते dirna ता नडी चोक सा चोक मिंग चिन मिंग इसका जहां से भी आप नंबरिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इक्वल नंबर मिल रहा है। इस पर्टिकुलर ग्रुप, ये ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो सेम नंबर आ रहा है, ठीक है ना। नंबर को चोक से होनो का साइड नंबरिंग ता dirna नंबरिंग ता ना दो dirna नंबरिंग ता ना दो, तो राय मार्जिन ngaz dirna चिन। सपोज मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं यंते dirna चोशी, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब नंबरिंग के लिए पेरेंट चेन बनाते हैं भी से प्रॉप, ठीक, और भारत पेरेंट चेन दो कार्बन से किल्ले चिदुक सिंगल बॉन्ड दो, और इसलिए हमने एन लगाया। लेकिन प्रॉप से पहले आप इस ग्रुप की डी ग्रुप भी पता हूं, और डी ग्रुप 25 स्पिन सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा वर्ड रूट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट लोकेट नंबर को पता चार क्वेश्चन का था, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो मालूम होना जरूरी थी। फिर नंबरिंग था समा कार्बन के तो टी का, तो देखो से पहला चीज भी दिखाते हैं डीमिंग 25 स्पिन गैस मिथाइल CH3 चीज स्पिन CH3 क्या है अभी बताया था मैंने, मिथाइल। मीथेन नहीं करें सीधे, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है मिथाइल। तो दी मिथाइल कुछ समा ग्रुप समा कार्बनिक अटैच टू पेरेंट चेन, दूसरा कार्बनिक चीज भी अर्गोस। शाबाश, बताओ क्या लिखूं मैं, 2 मिथाइल। बस चूज दी 2 से मैं पता सुन दे 2 चिंसु लोकेट नंबर वो कार्बन पेरेंट चेन का जिसके साथ मिथाइल लगी हुई है, 2 मिथाइल, ठीक है ना। प्रोप पेरेंट चेन का 3 कार्बन है पेरेंट चेन में प्रोप, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। क्लियर? चीज ब्रिजने आते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे। अब सपोज और एक एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाता है बताओ भाई इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का नाम CH3 CH CH3 CH2 CH3 चिबाचिन। अब सबसे पहला बात है दोस्त चिन कि दी हाइड्रोकार्बन को ब्रांच दूंगा सिंपल दो, ठीक है ना। ठीक वैसे तो बीच वाले कार्बन से और कार्बन निकल रहे हैं तो ब्रांच है खत्म। तो ब्रांच के केस में बताओ रूल ये जो तू फॉलो का जरूरी दो। पहला रूल पूछिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, पॉसिबल लंबा चेन हमने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ चेन 3 चेन दे लूंगा, तो 3 सिंपल चेन दे लूं, 1 2 3 कार्बन का एक चेन बन रहा है। अगर आप इसको चेन मानेंगे, इसको पेरेंट चेन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन, ये ग्रुप बाहर रह रहा है। यह पॉसिबिलिटी चिक चिक दो बच्चा कि आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक। अगर आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे तो 4 कार्बन पेरेंट चेन में आ गए, 2 नंबर रिजेक्ट होंगे, इसमें 3 आ रहा था मातेस दो चोस पेरेंट चेन सिलेक्ट बचे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, ठीक है। तो ये 4 होंगे। यह पॉसिबिलिटी चिक चिक दो बाबा 1 2 3 इसको आप पेरेंट चेन मानेंगे। इस केस में भी 4 कार्बन आ रहा है, इस केस में भी 4 कार्बन आ रहा है। इन दो में से हमें एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। माथी मार्जिन का सेलेक्ट करना कोशिश जो स्ट्रेट चेन जो आपको बन रहा है तो जब भी कोशिश मिंगता आसान से चीज बाकी रहे। अब इसको भी पेरेंट चेन मान के भी आप नाम दे दो तो नाम सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट बस, तो चिल बनने दूंगा था, ये हमारा पेरेंट चेन बन गया, पेरेंट चेन। अब जो ग्रुप बाहर रहता है, जो ग्रुप 25 स्पिन सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रही थी, सब्स्टिट्यूएंट इनिंग बची देर बाद मिथाइल, क्या कहेंगे इसको, मिथाइल, ठीक है। आप इससे पहले हमें क्या करना है, मिथाइल की लोकेट नंबर हमें मालूम होना जरूरी है। तो इस नंबर को मालूम करने के लिए हमें इस पेरेंट चेन को नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग के लिए 2 डायरेक्शन है, या इस साइड से इस तरफ, इस साइड से इस तरफ। कहां से नंबरिंग करेंगे, RFPD अप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो इधर, अगर आप यहां से नंबरिंग करते 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है। जो ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगी हुई है यहां से नंबरिंग दी साइड में नंबरिंग तासना दी ग्रुप को समा कार्बनिक अटैच सोच दो दूसरा कार्बनिक का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो ग्रुप 3rd कार्बन के साथ अटैच हुई है, ठीक है ना। तो जो नंबर लो है, लोवेस्ट जो नंबर है, ठीक है ना, लोवेस्ट नंबर को प्रेफर करना है। यहां से नंबरिंग करते वक्त
दूसरे कार्बन पे ग्रुप अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो यही सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन के साथ अटैच हुआ मिलता है। ठीक, छानागांव लोएस्ट नंबरिंग, ये 2 लोएस्ट नंबर है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, RFPD दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। ठीक है ना, तो पहली पॉइंट में ही डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या मैं अभी समझा रहा हूं। देखो, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं पेरेंट चेन को, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, तो ग्रुप जो है कौन से कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप थर्ड कार्बन के साथ 1 2 3 थर्ड कार्बन के साथ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस फर्स्ट में ही डिफरेंस आ गया 2 और 3। ठीक है ना, डिफरेंस आ गई नंबर में। गाओ लोएस्ट नंबरिंग, ये लोएस्ट नंबर है, सो दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। नंबरिंग टू करेक्ट इन सुनी, 2 कब आ रहा था, जब लेफ्ट टू राइट हम नंबरिंग करते हैं। RFPD के हिसाब से दिस इज द करेक्ट नंबरिंग, और इसी हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहला दिन इनको देखा ना वर्ड रूट, देखा ना प्राइमरी सुफिक्स। ठीक है, सबसे पहला आते हैं सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स इस्तेमाल बची। प्रीफिक्स पूछी भी गति लगा मिथाइल, मिथाइल कुछ सवा कार्बन है तो दूसरे के चीज भी अर्गोस 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर इसके बाद चीज इस्तेमाल बतुशोद वर्ड रूट, यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चीज भी अर्गोस ब्यूट। ठीक है ना, फिर इसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा हमने, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा। फिर इसके बाद पेरेंट चेन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, योद पर चीज भी सिंगल बॉन्ड का योद ना प्राइमरी सुफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे। चीज भी को 2 मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है, सपोज और एक एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH 2 CH 2 CH3। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन ये ब्रांचिट है कि नहीं, वो देखना है। ब्रांचिट है कि नहीं वो देखना है। कैसे देखेंगे, बीच वाले कार्बन के साथ अगर और कार्बन अगर निकल गई है तो, और कार्बन अगर अटैच है तो वो ब्रांचिट है। यहां देखो इस वाले कार्बन के साथ और कार्बन निकल रहा है, चीज भी अर्गोस दूला, ये ब्रांचिट स्ट्रक्चर है। अब ब्रांचिट स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, यानी कि चेन सेलेक्ट करने की 3 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4। इसको आप पेरेंट चेन मान सकते हैं, 4 कार्बन का है। यह पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आपको एक पेरेंट चेन बन रहा है, यानी कि जो रिजेक्ट्स हो 6 कार्बन का लंबा चेन आ रहा है। यह ब्रोमीन दोस्तों 1 2 3 4 5 का है, ये भी आप रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर चेन में आपको टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 6 सॉरी। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है कार्बन का, तो इसी को आप क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। चीजें पेरेंट चेन कहेंगे हम इसको। क्लियर। और जो ग्रुप बाहर रहता है दोनों चीजर चेन मिथाइल, चीजर चेन मिथाइल। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद नंबरिंग करना है हमें, क्योंकि इस मिथाइल की लोकेट नंबर मालूम होना जरूरी है। किस कौन से कार्बन के साथ अटैच है, ये पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, चौथे के 2, पांचवें के 2, छठा कार्बन के 2, ची का 2 दर्शाओ, जिस किस कार्बन के साथ अटैच वो देखना जरूरी है। दैट इज वाई, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इस चेन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो RFPD अप्लाई करो इस सब्स्टिट्यूएंट पे, RFPD ऑन CH3, CH3 का RFPD अप्लाई वार्गोस। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तब 1 2 3 कार्बन पे है आ रहा है CH3। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है, which is the lowest number 3, so this is the correct numbering 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है ना, do correct numbering in। अब आप नाम आराम से लिख सकते हैं इसका। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की प्रीफिक्स इस्तेमाल करनी है हमें, वर्ड रूट से पहले क्या है, मिथाइल है। कौन से कार्बन पे, 3 कार्बन पे, 3 मिथाइल, हमेशा स्मॉल एस में मिथाइल, कैपिटल आवाज बीच में डैश। फिर इसके बाद वह पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का तो चीज स्पिन हेक्स। ठीक है ना, हेक्स। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से और एक एग्जांपल
CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। क्लियर। अब अगेन क्या है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, बल्कि क्या है, एक ब्रांचिड, एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है। तो इस ब्रांचिड हाइड्रोकार्बन के केस में मिंग सबसे पहला चियोंग वर्गोशिन का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट वर्गोशिन, ठीक है ना, कार्बनिक का सेलेक्ट पे देखो 1 2 3 कार्बन, इसको तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है इस पे, अगर आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे तब 5 कार्बन आ रहा है। अगर आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे 1 2 3 4 5, यहां भी 5 आ रहा है। अगर आप इसको पेरेंट चेन मानेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, ठीक है ना। 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे 5-5 कार्बन आ रहे हैं, तो इक्वल है ना, मर्जी का सेलेक्ट करना। 5 से ज्यादा आपको 5 से ज्यादा कार्बन वाली चेन आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस कितना है, अगर जब भी इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी जहां पे 5 या बराबर पॉसिबिलिटी ना, सबसे सिंपल धर्मी सिंपल चेन, यानी कि ये स्ट्रेट चेन सबसे सिंपल दिख रहा है आपको, इसमें 5 कार्बन आ रहा है, सबसे सिंपल दिख रहा है स्ट्रेट चेन, ठीक है। अब इस चेन को तो हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। लेकिन यह प्रॉब्लम चीज हो या प्रॉब्लम दोस्त हो, अब बाहर 2 ग्रुप रहेंगे। देखो एक ये वाली ग्रुप यहाँ पे, एक ये वाली जो CH3 मिथाइल सुन, ठीक है ना, और ये भी क्या है, मिथाइल है। सब दो मिथाइल टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं टोटल 20। अब निष्कर्ष से પછી डाई इस्तेमाल बची, डाई जो है 2 के लिए इस्तेमाल हो रहा है, निष्कर्ष उमर बचे, निष्कर्ष डिफरेंट है, डाई इस्तेमाल बचे, अलग अलग मिलता है। तो आते क्या प्रश्न, तो मिथाइल और मिथाइल दोनों सेम है, पता अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, RFPD अप्लाई करो, RFPD ऑन किस पे, CH3 पे, इस पे, ठीक है ना। अब CH3 टोटल 2 है बाहर, ठीक है ना। अब 2 नंबर आना है। अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, एक CH3 1 2 दूसरे कार्बन पे आ रहा है, दूसरा CH3 1 2 3 4 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, दूसरा 4 पे आ रहा है, 2 और 4 पे आ रहा है। अगर आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, 1 2 पे आ रहा है एक CH3, दूसरा 3 4 पे आ रहा है, तो डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखो यहां भी सेम है दोनों नंबर, यहां भी दोनों नंबर सेम आ रहा है, यानी कि नंबर में डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जब नहीं आ रहा है तो आप दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, आप RFPD यहां पे फेल हो गया, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उस वजह से मर्जिंग करना नंबरिंग कर देता हूं। RFPD फेल का तो दिया, RFPD फेल हो से फेल का तो मर्जिंग, अब जिस डायरेक्शन में नंबरिंग करो तो आपकी मर्जी है। मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो सबसे पहले चीमिंगता मरना थे, जो ग्रुप बाहर है सब्स्टिट्यूएंट क्या लगी हुई है, मिथाइल, 2 मिथाइल लगी हुई है, एक मिथाइल दूसरे कार्बन पे, दूसरा मिथाइल चौथे कार्बन पे, चीज यार टू चेस ब्रिजगास दी मिथाइल को दूसरा कार्बन पे का, कॉमा ए मिथाइल को समा कार्बन का चौथे का 2 4 सब योत मिथाइल टोटल नीस 1 2 नीस द चीज स्पिनगास डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट क्या है हमारे पास, वर्ड रूट हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, 5C5 के लिए पेंट, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में, पेरेंट चेन में ANE पेंटेन, क्लियर, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो जिसको बता स्ट्रक्चर दिया है, नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बताओ से रुक दे मींस बिस्गत, अब एग्जाम में घेता अगर का तो मीन बताओ से होते स्ट्रक्चर को तो चोजन है, ज्यादातर मीन ताओ से होचे नाम दिया होगा हाइड्रोकार्बन का, और आपसे पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सपोज मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, 2 मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन स्ट्रक्चर चूज। सबसे पहला अच्छी बात, जब भी आपको नाम दिया होगा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ करने की जरूरत है, सबसे पहला वर्ड रूट ढूंढो, ठीक है ना, यानी कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है वो ढूंढो। वो हमें कहां से पता चलता है, वर्ड रूट से पता चलता है। वर्ड रूट क्या है, ये सारे वर्ड रूट है, इनमें से कौन सा वर्ड रूट आ रहा है, इसमें देखो हेक्स, कौन सा आ रहा है, हेक्स, हेक्स का मतलब क्या है 6, तो हमें 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। और हेक्स के बाद जो सुफिक्स लग रहा है दैट इज एन,
हेक्स सर्किल आपला सुफिक्स एन दु एन यति मतलब पुछिसौ हर कार्बन कार्बन सँग किले चिता मर्गो सिंगल बॉन्ड खत्म ठीक है देख आपला सीजर इनु देख आपला जर मिथाइल जिया दु मिथाइल चेंज स्पिन अथेस CH3 as spin आता जो बात डिस्कस भेरे दी CH3 दी मिथाइल कुछ समा कार्बनिक दुगलो दी पेरेंट चेन इ समा कार्बनिका दूसरा कार्बनिका खेती का तानडी दीर्घ नंबरिंग का तो तानडी दूसरा कार्बन सो दीर्घ नंबरिंग तानडी दूसरा कार्बन सो यदि कार्बन पे मिथाइल बुता मर्गोस यदि कार्बन पे मिथाइल बुता मर्गोस नजदीक तान केंद्र दिखता तानडी लेकिन दूसरा कार्बन पे का मर्गोस दी मिथाइल को CH3 हो ये जो CH3 है ये दूसरे कार्बन पे आना जरूरी है खत्म या जो मालूम दे हेक्स मींस 6 कार्बन आ गया पेरेंट चेन में और एन मींस हर पेरेंट चेन कार्बन सर्किल लगा सिंगल बॉन्ड था और मिथाइल जमाना CH3 जरीन जो कि हेक्स से पहले इस्तेमाल हो रहा है प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स मिथाइल लगी हुई है CH3 और कौन से कार्बन पे लगी हुई है दूसरे कार्बन पे लगा दिया मैंने फर्स्ट सेकंड दूसरे कार्बन पे लगा दिया ठीक है अर्ध नंबरिंग का तो था नहीं कहूं मर्गोस तो मर्जिंग करना था ठीक बाकी जितने भी कार्बन बचते हैं उन सब की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन डालते हुए चलना है ठीक अब देखो इधर यदि कार्बन पे एक बॉन्ड दो ठीक है और कितने लगेंगे 3 1 2 3 4 एक पे क्या डालूं मैं हाइड्रोजन ठीक इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है और एक बॉन्ड की जरूरत है इस पे हाइड्रोजन डाल दो इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है ना 1 2 3 और 1 4 क्लियर सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल हेक्सेन अब इसका मैं ओपन स्ट्रक्चर हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दी तरीके की चीज सोचो दी कार्बन पे सम हाइड्रोजन लगाई सोच दो कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 1 2 3 हाइड्रोजन CH3 चौरगोस देखना सिंगल बॉन्ड दो दी कार्बन पे सम हाइड्रोजन तो ठीक पसंद तो दी कार्बन पे एक हाइड्रोजन मिल बिंदु दी साइड ना कार्बन दी साइड ना कार्बन दी साइड ना कार्बन एक ही हाइड्रोजन है ठीक अब देखना योग तुलता से चिलो नीचे की तरफ क्या अटैच है CH3 अटैच है देखना दिलता से चिलो सिंगल बॉन्ड के साथ C के साथ इस पे कितने हाइड्रोजन है 2 CH2 इस कार्बन के साथ CH2 इस कार्बन के साथ CH2 इस कार्बन के साथ CH3 बिल्कुल त्या तरीके के होते क्लियर अगर गाइस दिरी स्ट्रक्चर भी है ता मीन पुछ बेस UPSC नेमिंग करो इसका नाम लिखोगा तो जरा रहते यदा दी मीन उपयोग करो तो दी स्ट्रक्चर पे मीन का तो जरा अच्छी बचेगा तो क्योंकि ब्रांचेड है ब्रांचेड हाइड्रोकार्बन है सबसे पहला लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट बारगोस नते दी चेन को सेलेक्ट विद ठीक है देखना नंबरिंग ता वर्गोस गाना नंबरिंग ता दिन नंबरिंग ता 2 कई होनु जरूर दिन नंबरिंग ता 1 2 3 4 5 पे आ रहा है तो 2 इज द लोएस्ट नंबर तो दिन नंबरिंग ता वर्गोस 2 पे क्या है मिथाइल 2 मिथाइल और इसमें टोटल कितने का कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन 2 मिथाइल हेक्स और सिंगल 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाए ठीक है तो जो मीन था तो दी उम्र क्वेश्चन तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया आई एग्जाम में ज्यादातर इतना मीन कुत्ता से होची और आपसे पूछा जाएगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ ठीक है तो इंशाल्लाह इतना ठीक वैसे हको सुदुक तो इन सारे स्ट्रक्चर्स की आपने नेमिंग करनी है इतना असाइनमेंट की दासा दिन निर्देश चुचा ठीक वैसे नहीं तो कल डिस्कस करेंगे इसको दोबारा ठीक है तो सबसे पहला इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको हेप्टेन एक ठीक है दूसरा 2 3 डाइमिथाइल ऑक्टेन ठीक है तीसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन चौथा 2 नहीं 3 मिथाइल हेक्सेन 3 मिथाइल नोनेन ठीक है फिफ्थ 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन
ठीक है, एक तो इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, दूसरा इन स्ट्रक्चर्स के नाम लिखने हैं इन हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक, एक सेकंड, तीसरा चौथा ठीक है, तो इनके नाम लिखो इंशाल्लाह यंता है उन्हें ठीक, नहीं तो कल इसी को दोबारा डिस्कस करेगा। शिक मशिक पर जबरदस्त के तरह हो रहा है, दोबारा डिस्कस बच्चे बस, ठीक है। तो देने का जो इंशाल्लाह रेस्ट विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।